प्रेसिडेंट ओबामा का एक क्लिप मैं देख रहा था, उसको मैंने शेयर भी किया और उसमें उन्होंने तकरीबन जो लवाज़मात बताए थे एक स्टेट को अनारकी की तरफ ले जाने के लिए कि इतना डस्ट उसको फेंका जाए। और एक बात उसमें ये भी थी कि मेन स्ट्रीम मीडिया को डिस्क्रेडिट किया जाए और इतनी कंस्पिरेसी थ्योरीज फैलाई जाए उस रियासत में कि सच्चे और झूठे का तमीज़ करना, खरे और खोटे का तमीज़ करना वो मुश्किल हो जाए लोगों के लिए। अब ज़ाहिर है कि गलती मीडिया की थी, इमरान ख़ान साहब ने सोचे समझे मंसूबे के तहत किया, रियासती इदारों की उसमें गलती थी किसी, लेकिन हम बहरहाल इस हालत तक पहुंच गए हैं तकरीबन, या हमें पहुंचा दिया गया है। तो अब क्या किया जाए, क्योंकि रियासत की तो ये ज़रूरत है इस रियासत के लिए कि एक क्रेडिबल मीडिया हो और लोगों के लिए और आवाम के लिए कम से कम सच और झूठ जानने का कोई ना कोई मौका तो उनके पास हो ना। दो इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन मैं आपको दे सकता हूँ। एक छोटी सी मैं वजाहत भी चाहूँगा कि हो जाए। मीडिया के अंदर जो ख़राबी है वो पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है। दुनिया भर के अंदर आपको बहुत संजीदा मीडिया भी मिलेगा और उन्हीं ममालिक के अंदर आपको ऐसा मीडिया भी मिलेगा कि जिसको पढ़ के वहाँ के लोग भी शर्मिंदा होते हैं। उन्हीं ममालिक में जिनकी हम मिसालें देते हैं आपको पापाराट्सी भी मिलते हैं, यानी वो लोग जब लेडी डायना मर रही थी तो उसकी तस्वीर बना के अपने पास रख रहे थे, और जराइम पेशा लोग भी मिलते हैं और ये उसी इंडस्ट्री का हिस्सा है। लेकिन वहाँ पर कोई लोग रियासत के जो वाली हैं वो खड़े होकर ये नहीं कहते कि इनको उल्टा लटका दो, ये बाहर से आए। वो तो एक सिस्टम के अंदर क्लिनजिंग का प्रोसेस है। यहाँ पर जिन्होंने कोशिश की है वो ये कि जो गंद है और जो बालाई है उसको इतना गुडमुड कर दिया जाए कि लोग तफरीक ना कर पाएँ, और उसके बाद मैं जो कहूँ लोग उसके ऊपर मान लें। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा, अमेरिका की निस्बत मेरे ख्याल में हमारे लोगों के अंदर सियासी शऊर बहुत ज़्यादा मौजूद है। ये सुमराद ये नहीं कि ख़तरा नहीं है, लेकिन सियासी शऊर मौजूद है। जभी तो आपको हर ट्रोल के साथ 3 ऐसे लोग भी मिलेंगे, जिस तरह फात भी बात कर रहे थे और आप भी बात कर रहे थे और असमा ने भी बात की, जो कहेंगे कि यार ये क्या चवले आप मार रहे हैं, इनको नहीं मारना चाहिए। तो ऐसी सैनिटी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, अमेरिका में शायद नहीं हो। अब इसके हल की तरफ आए। देखें, हल तो इसका फ़िलहाल तो कोई नहीं है। एक तो हल ये है कि इमरान खान साहब झूठ बोलना बंद कर दें, वो झूठ बोलना उन्होंने बंद नहीं करना। दूसरा ये है कि और ये हल की तरफ हम जा सकते हैं, तजवीज़ में आपके तवसत रख देता हूँ, वो ये कि इमरान खान उन तमाम सहाफ़ियों के साथ एक 1-on-1 इंटरव्यू कर लें जिनके ऊपर उनको हतमी तौर पर यकीन है कि ये पैसे लेते हैं, और उनके पास चूँकि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है और अभी भी रियासत का कोई शायद 30% हिस्सा जो है वो सबूत उनको मुहैया कर सकता है, तो वो तैयारी करके आ जाए और उसको लाइव डिबेट करें, और फिर हम भी तैयारी करके आ जाएं और 1-on-1 इंटरव्यूज़ की एक सीरीज़ चलाएं। तो इमरान खान को मेरा ख्याल है, जो मैंने तहकीक की है, स्टूडियो से भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। तो अगर वो ये चैलेंज लेना चाहते हैं, आवाम के सामने लाइव डिबेट हो, 1-on-1 हो, फहद के साथ इंटरव्यू करें, इनके साथ करें, मेरे साथ करें, आपके साथ करें, 1-on-1 और लाइव जाने दें। फैक्ट्स वो भी लेके आएँ, फैक्ट्स हम भी लेके आते हैं, और उसके बाद वो, मैं तो कहता हूँ कि उसके इर्द गिर्द पंडाल सजाओ, तमाम पीटीआई के लोग बैठे हुए हैं उसके इर्द गिर्द, और वो लाइव चल रहा हो, बड़ी स्क्रीनें हो। क्या समा होगा वैसे साहब? लेकिन ऐसा होगा नहीं। ऐसा अच्छा, अब यही माहौल तो बना दिया। तलत साहब की तजवीज़ तो बहुत अच्छी है, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये दोनों काम वो कभी नहीं करेंगे। ना वो इस तरह का बोलना छोड़ेंगे और ना हम जैसे लोगों के सामने जो है वो इंटरव्यू के लिए हाजिर होंगे, तैयार होंगे। अब ये बताइए कि रियासत या हुकूमत या अदालत या सहाफ़ती तंजीमें इस हवाले से क्या कर सकती हैं, क्योंकि वो अक्रॉस द बोर्ड सबको एक ही उससे लाठी से हाँक रहे हैं। तो लोग, हम जैसे लोगों पे भी शक करेंगे कि जी अमरीकी साजिश में शरीक है या पैसे लेने वाले हैं। तो करे को कोटे से अलग करने के लिए क्या किया जाए? देखिए, मेरा ख्याल है कि वही बात जो तलत साहब ने भी की है कि कुछ भी नहीं करना चाहिए। दुनिया में कहीं कुछ भी नहीं होता, खुद ब खुद चीज़ें सामने आ जाती हैं, और जिसमें जितना वज़न होता है वो अपने आप को साबित कर देता है। कितनी देर आप झूठ को जो है वो कायम रखते हैं, मतलब इतना ज़र्फ़ तो कम ही होता है कि आप झूठ के ऊपर कायम रह सके। जैसे आपने कहा था कि अमरीकी साजिश का मुझे पता चला, ख़त मिला सितंबर में, और फिर कहा कि जुलाई में पता चल गया था कि मेरी हुकूमत गिराने लगे हैं समर्स में।
और फिर विंटर्स का मैं इंतज़ार कर रहा था और फिर मैंने कहा कि किसी को रहना चाहिए और फिर वो नहीं रहे और फिर उसके बाद वो भी नहीं रहे। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जितना वो बोलेंगे इतना ही उनका झूठ जो है वो सामने आता चला जाएगा। और एक ऐसा वक्त आता है, कौन रहा है ज़ियाउल हक से बड़ा अमीरुल मोमिनीन जिन्होंने अपने आप को ऐसा फरिश्ता साबित किया, क्या वो बाकी रहे? क्या उनका झूठ लोगों के सामने नहीं आया? जितने बड़े डिक्टेटर थे, मतलब हम सोक्रेटिस को याद करते हैं, सुकरात को, एक आदमी था पूरे माशरे के अंदर जो सच कहता था, जो सवाल पूछता था, और जो सुनने वाले थे वो सब इल्ज़ाम लगाने वाले, बहतान करने वाले लगाने वाले थे। मगर सुकरात आज भी है। तो मेरा ख्याल है कि इसको ऐसे चलने दिया जाए, फैक्ट्स और जो हक़ाइक़ हैं वो खुद ब खुद सामने आ जाते हैं। अलबत्ता हमें क्या करना है, हमें ये करना चाहिए कि हमें हर हुकूमत को आईना दिखाना चाहिए और हर झूठे को भी आईना दिखाना चाहिए कि आप झूठ बोल रहे हैं। हमें अपना काम करते रहना चाहिए, उनको अपना काम करते रहना चाहिए। सच की एक अपनी ज़ुबान है और सच का अपना एक वक्त है, वो प्रिवेल करता है। अच्छा, एक तो खैर हम लोग हैं, लेकिन एक जो खुसूसन जो आज़ादी सहाफ़त के लिए हर दौर में जो जद्दोजहद काबिल कदर रही है मालिकान की बनिस्बत या फिर हम जैसे लोगों की बनिस्बत, वो ज़्यादातर हमारे वर्कर्स की रही है और उन्होंने ही हमेशा इस जंग को लड़ा है। तो पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सरबराह इस वक्त शहज़ादा जुल्फ़िकार साहब हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं इस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी शहज़ादा साहब, ये जो इमरान खान साहब अब कह रहे हैं, नाम भी नहीं ले रहे हैं, हम बार बार उनसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि जी आप नाम बताएं कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, कौन से मीडिया पर्सन हैं जो बाहर से पैसे लेते हैं, जो साजिशें करते हैं, लेकिन नाम तो वो नहीं ले रहे हैं। तो आपकी तंजीम, आप क़यादत कर रहे हैं इस वक्त वर्कर्स का, आपका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ और मुतालबा है? देखिए, हमारा मुतालबा तो यही है कि वो लोगों के सामने सबूत प्रोवाइड करें। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने एहतजाज भी किया था और ये ईद से पहले हमने 26 या 27 तारीख को हमने आसमा उसमें थी, आसमा गालिबन फिर चली गई थी और हमने एहतजाज किया। एहतजाज करने के मैंने ऐलान किया कि हमने 3 रुकनी एक कमेटी बना दी है और मेहरबानी कर कर ये उसमें जो भी सबूत इनके पास हैं वो सबूत ले आएं। अगर सबूत नहीं लाते हैं, अब बाल जो है उनके कोर्ट में है, वो सबूत ले आए। हमने कहा कि हम अपने तौर पर अपने तमाम लोगों से बात करेंगे, हम उस पर तहकीक करेंगे। अगर आपका इल्ज़ाम सही साबित हुआ, कम अज़ कम एटलीस्ट जो हम हैं, हम कम अज़ कम उन लोगों से लाताल्लुकी का ऐलान तो कर सकते हैं। लेकिन अभी तक उनकी तरफ से ना उन्होंने कांटेक्ट किया, ना उन्होंने कोई चीज़ प्रोवाइड की। हम जो हमारा मुतालबा इससे हटकर ये है कि कोई भी अगर आप इल्ज़ाम लगाते हैं और आप इतने बड़े ओहदे पर रहे हैं और इतने बड़े ओहदे पर हैं, साफ़ी का आपसे क्या लड़ना? वो बेचारा साफ़ी तो सुबह शाम अपनी मजदूरी कर रहा होता है। वो जो अभी अब मैं गुफ्तगू सुन रहा था, हम तो सच लाते हैं लोगों के सामने और हम किस किस से लड़ेंगे? हम तो अपनी फ़राइज़ जो है वो दयानतदारी से अगर हम कर लें, हम समझते हैं कि हमने अपना काम कर लिया, इस माशरे में, इस मुल्क के लिए अपना हिस्सा हमने डाल दिया। अब वो ये कल को कोई और खड़ा हो जाएगा, हमें कहेंगे कि भाई आपने पैसे ले लिए। जब तक इनको हमारी चीज़ पसंद आती है, और कुछ लोग हैं जो उनका राग उलापते हैं, तो वो तो बहुत अच्छे लोग हैं और दयानतदारी से सहाफ़त करते हैं। अगर किसी ने सवाल पूछ लिया और किसी ने कोई वो कर दिया, कोई अगर कोई ऐसी उनका कर दिया, तो फिर तो जाहिर है वो फिर समझते हैं कि ये इसने पैसा भी लिया हुआ है, बाहर से भी पैसा लिया हुआ है, ये किसी पार्टी के पेरोल पर भी है। और इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान है। सबसे बड़ी बात है कि वो खुद सबूत लेके आए। अगर सबूत उनके पास नहीं है, हमने तो ये डिमांड किया कि सबूत नहीं है तो वो माजरत करें कि भाई बिल्कुल मैंने इधर सुनाई बात, और उनके मुतालिक तो मैं इसलिए कुछ संजीदा नहीं हूँ, सुनी सुनाई बातों पर ज्यादा यकीन करते हैं। और वो किसी भी तलत साहब को भी कह दें, फहद साहब के मुतालिक कह दें, आपके मुतालिक तो वैसे वो कह रहे हैं, आसमा के लिए जो कुछ वो कह रहे हैं, ट्रोलिंग जिस तरह से हो रही है, उस दिन एहतजाज इसी पर था हमारा। और नेक्स्ट स्टेप इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इस पे हम देखेंगे। अगर वो नहीं हुआ, इस पे हम फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे और पूरे मुल्क में हम एक कॉल देंगे। उस दिन तो सिर्फ और सिर्फ हमने इस्लामाबाद में एहतजाज किया, पूरे मुल्क में हम एहतजाज करेंगे ताकि पता चल जाए उनको कि भाई साफ़ी यूनाइटेड है। ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी पे इल्ज़ाम लगा दें और ये कर दें, ये हमारा एक स्टैंड है। जी, बहुत शुक्रिया शहज़ादा जुल्फ़िकार साहब हमसे बात करने के लिए।
लास्ट वर्ड आपकी तरफ देखिए से मेरे क्या ख्याल में ये जो कुछ शहजाद जुल्फ़िकार साहब कह रहे थे ये ज़रूरी है करना, एक पुशबैक आना चाहिए। जो तंजीमें हैं, जो और जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उसको इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन ये एक्सपेक्ट करना कि इमरान खान साहब जो हैं वो ये सबूत लाएंगे, वो लाएंगे नहीं, क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं है। उन्होंने जो मकसद हासिल करना था वो उन्होंने कर लिया है। तो मेरे ख्याल में इस सारे ये जो हमने पूरी डिस्कशन की है इसका हल कोई ऐसा 1 2 3 करके नहीं है। एक हल है जो तलत ने किया, लेकिन वो नॉन ऑप्शन ही है, यानी वो होगा तो नहीं कभी। लेकिन मौजूदा हुकूमत कुछ नहीं कर सकती कि कोई जुडिशल कमीशन बना दे, कुछ कर ले, उसमें उनको भी बुला दे, बाकियों को भी बुला दे। देखिए मेरे ख्याल में वो ये इस तरह की चीज़ है कि इसमें जो उनके पास प्लेटफॉर्म है वो इस्तेमाल करेंगे, जो आपके पास प्लेटफॉर्म है या हमारे पास प्लेटफॉर्म है वो हम इस्तेमाल करें। अब तो हर शख्स के पास प्लेटफॉर्म है। ये एक शोर मचा हुआ है, उस शोर में मेरे ख्याल में जो चीज़ समझना चाह रहा है उसको समझ भी आ रही है कहाँ पे गलत बयानी हो रही है और कहाँ पे प्रोपेगेंडा हो रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त जो इमरान खान साहब का जो मैं उसको उस तरीके से कामयाबी कहूँगा कि वो अपने मैसेज को बड़े मौसर तरीके से लोगों तक पहुँचा रहे हैं। दूसरी तरफ से जो एक काउंटर नैरेटिव होना चाहिए वो नहीं बन रहा, और उसमें मैं सिर्फ जो इस वक्त की मौजूदा हुकूमत है उसका जिक्र नहीं कर रहा, मैं उसमें उन सहाफ़ियों का भी जिक्र कर रहा हूँ जिनको मज़ीद अपने नैरेटिव को या मीडिया को मजमूई तौर पर अपने नैरेटिव को ज़्यादा मुस्तहकम। लेकिन आप उनके नैरेटिव की काउंटर नैरेटिव की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि सहाफ़ियों की बुनियादी जिम्मेदारी अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर है, और हम सब का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम जो उनके बकौल जो चोर सियासतदान हैं उन चोरों के मुकाबले में उनके साथ खड़े हो जाए, तो तब हम अपना फ़र्ज़ निभाएं। इस तजवीज़ में वैसे एक ना आप हंसने की गुंजाइश भी पैदा करें। तो हर चीज़ के ऊपर कमीशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हंसना भी चाहिए। और हंसी जो है ना अमूमन झूठ को मार देती है। बहुत अच्छा एंटी बैक्टीरियल आई एम टेलिंग यू, हंसना भी चाहिए। और हमें बहुत सारे बिल्कुल, और हमें बहुत सारे फैक्ट्स पता भी हैं। हमें प्राइम टाइम में मेरा ख्याल है उन पे खाम-खा में अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान में बड़े और